अब लीला हर हफ्ते एसईओ जून से मिलने आने लगी। वो उसके लिए खाना बनाती और जून ने ऑब्जर्व किया कि मील टाइम आते ही उसकी टेबल पर ऑटोमेटिकली खाना भर जाता था। वो सच में हैरान था, क्योंकि ऑनेस्टली ये खाना उसकी मम्मी के खाने से भी बेटर टेस्ट कर रहा था। और जैसे ही जून खाना खत्म करता, प्लेट्स खुद ब खुद गायब हो जाती और साफ भी हो जाती। अब तक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लीला ऑफिशियली उसकी पर्सनल मेड बन चुकी थी। फिर एक दिन एसईओ जून ने लीला को बताया कि उसने अपनी बॉडी को फिजिकली और ह्यूमनली पॉसिबल हर लेवल तक पुश कर लिया है। अब मुझे मार्शल आर्ट सीखनी है, उसने पूरी सीरियसनेस से कहा। लीला ने आईब्राव उठाते हुए जवाब दिया, ओके, बट कौन सिखाएगा तुम्हें? अर्थ पर कोई बचा ही नहीं। जून ने लंबी सांस ली और कहा, सही बात है, लेकिन यूट्यूब तो बचा है। लीला, वेट, व्हाट? सीन शिफ्ट। अब एसईओ। जून हाथ में लंबी लकड़ी पकड़े स्पीयर टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहा था, घंटों तक, बिना रुके। लीला ने पीछे से एडवाइस दी, बेसिक्स पर ध्यान दो, तुम्हारे पास 5 साल हैं, इतना खुद को मत टॉर्चर करो। लेकिन जून ने इग्नोर किया। उसने खुद को एक्सट्रीम लेवल तक पुश करना कंटिन्यू रखा। डेडिकेशन, जीरो डिस्ट्रैक्शन। 4 साल बाद अब एसईओ जून सिर्फ एक बिगिनर फाइटर नहीं था, वो स्पीयरमैनशिप में मास्टर बन चुका था। लेकिन फिर एक दिन लीला को एक दिमाग हिला देने वाला आइडिया आया। एसईओ जून, स्पारिंग ट्राई करें, उसने एक्साइटमेंट में कहा। अब तक एसईओ जून और लीला की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। जून उसे अब नूना कहकर बुलाने लगा था, लेकिन अचानक जून ने पॉज किया और स्ट्रिक्ट टोन में कहा, लिसन, सिर्फ इसलिए कि तू एक एंजल है या एक लड़की है, ये मत सोच कि मैं तुझे लाइटली लूंगा। जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट्स। और फिर जून ने एक सॉलिड पंच मारा। अब तू फील करेगी मेरी 9 साल की तन्हाई की ताकत। लेकिन जैसे ही वो दूसरा पंच मारने के लिए रेडी हुआ, लीला ने बिना एफर्ट लगाए सिर्फ एक हाथ उठाया और एसईओ जून हवा में उड़ गया। सीन शिफ्ट, जूम इन। एसईओ जून की शक्ल पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वो लिटरली बीमार आलू लग रहा था। लीला ने उसके ऊपर ताने मारते हुए कहा, अब से मैं तुम्हारी ट्रेनर हूँ, एसईओ जून। अब जून के पास कोई चॉइस नहीं थी। लीला की इंटेंस ट्रेनिंग शुरू हो गई और 10 साल बीत गए।